हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है हार्ट से संबंधित कुछ बीमारियों के बारे में। यानी हार्ट से जो भी हमारी इम्पोर्टेंट बीमारी हैं उनको आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसके पीछे वाले वीडियो में हम आपको ब्लड प्रेशर के बारे में बताए हैं, यानी बीपी क्या है, इसके बारे में हम बताएं। बीपी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, बीपी के बारे में हम आपको वहां पे एकदम कंप्लीट नॉलेज दे चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है हार्ट अटैक और हार्ट फेल्योर, कार्डियक अरेस्ट, स्टोनिस ऑफ वाल्व, इनकॉम्पिटेंस ऑफ वाल्व, इस्केमिक हार्ट डिजीज और एंजाइना पेक्टोरिस, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। यदि इसके बारे में नॉलेज लेना है तो वीडियो एकदम लास्ट तक देखते रहिएगा, तभी जाके आपको इसके बारे में पता चलेगा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हार्ट से संबंधित जो बीमारियां हैं उनके बारे में जानने। देखिए, सबसे पहले बीमारी है हमारी हार्ट से संबंधित, यानी ये हार्ट से ही होती है, हार्ट में ही ये घटना घटती है, जिसका नाम है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक से लगभग सभी लोग परिचित होंगे। आप सभी लोग बहुत बार हार्ट अटैक का नाम सुने होंगे, हो सकता है कि इसका पेशेंट भी देखे होंगे अपने पास। आखिर ये हार्ट अटैक है क्या? नाम तो सुने होंगे, आपने ये भी सुना है कि इनको हार्ट अटैक आया। जैसे हम लोग की बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, जैसे हाल ही में वो कॉमेडियन है राजू श्रीवास्तव, उनका भी हार्ट अटैक से मृत्यु हुआ है। तो ऐसे मतलब आज के समय में, आज का जो कंडीशन है, आज के जो हम इन्वायरमेंट की बात करें तो उस कंडीशन में आजकल लोग हार्ट अटैक की वजह से बहुत ज्यादा मर रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है? हार्ट अटैक आने का रीजन क्या है? क्यों व्यक्ति इससे ज्यादा मर रहा है? ठीक है, और हार्ट अटैक किस व्यक्ति को ज्यादा आता है? देखिए, हार्ट अटैक सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट अटैक क्या है। तो हार्ट अटैक डेथ ऑफ हार्ट टिश्यू, डेथ ऑफ हार्ट टिश्यू, यानी जो हार्ट के टिश्यू है, जो सेल्स है, उनका डेथ होना, मरना, क्या काज करता है? हार्ट अटैक काज करता है। क्या काज करता है? हार्ट अटैक काज करता है। ठीक है, अब हमारे हार्ट के टिश्यू मरेंगे कैसे? जब हमारे हार्ट में ब्लड सप्लाई कंटिन्यूली नहीं हो पाएगी तो हमारे हार्ट के टिश्यू क्या होंगे? डेथ हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, यानी जब हमारे हार्ट में जो हार्ट की मसल्स हैं, उन मसल्स में ब्लड का सप्लाई एकदम रेगुलर अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है तो वो क्या करेंगी? मर जाएंगे, जिसकी वजह से हमको क्या होगा? हार्ट अटैक आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग की जो कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट में ब्लड सप्लाई करती हैं, उनके नसों में, यानी कोरोनरी आर्टरी में कभी कहीं ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है हार्ट में। ठीक है, तो जब हार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है तो हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जो हार्ट के सेल हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनके सेल क्या होते हैं? डैमेज हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हर एक सेल को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। और उनको कहाँ से मिलता है? वो ब्लड से मिलता है, और ब्लड को वहां पहुंचाने का कार्य कौन करता है? हार्ट करता है। ठीक है, तो जब उनको न्यूट्रिशन ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होंगे? वो डेथ हो जाएंगे, मर जाएंगे। और मरेंगे यानी जब हमारे हार्ट के टिश्यू मरेंगे तो क्या होगा? देन जो भी व्यक्ति है वो डेथ होगा। जैसे सपोज दैट मान लीजिए जो हम लोग का रेलगाड़ी का इंजन होता है, उस इंजन का कार्य होता है जो उसके पीछे सारे बोगी लगे होते हैं, उस बोगी को खींचने का। और यदि रेल का इंजन ही डिस्टर्ब हो जाए तो उस बोगी को खींचने का कार्य कौन करेगा? यानी उस रेलगाड़ी का काम खत्म है एक तरह से, अब वहां पे दूसरा इंजन लगाया जाएगा।
ठीक है। तो हार्ट अटैक में तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति मर गया तो हम उसके बॉडी में दूसरा हार्ट लगा के जिंदा कर देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं, यदि किसी को हार्ट अटैक आ गया और वो व्यक्ति मर गया तो मर गया, ठीक है। कभी कभी आपने सुना होगा कि इनको हार्ट अटैक आया तो ये बच गए, ऐसा भी कंडीशन होता है कि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है, वो व्यक्ति बच जाता है, ठीक है। लेकिन उसकी जो हार्ट मसल होती है, हार्ट की जो मसल है वो वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, फिर उसको आगे जो हार्ट अटैक आता है उसमें मरने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। यानी किसी व्यक्ति को यदि हार्ट अटैक आ रहा है और वो व्यक्ति बच गया तो इसका मतलब है कि जब नेक्स्ट टाइम उसको हार्ट अटैक आएगा तो हो सकता है कि उसका डेथ होने का चांस 90% तक रहता है, ठीक है। अब आप भी कहेंगे कि इनको 2 बार हार्ट अटैक आ गया है फिर भी बच गए, होता है। देखिए हमारा हर चीज एक एक्सेप्शन में रहता है, जहां पॉजिटिव पॉइंट है वहां निगेटिव पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम 100% सही है, ठीक है। हो सकता है किसी को 3 बार भी हार्ट अटैक आया होगा लेकिन वो नहीं मरा होगा, बच गया होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत बैलेंस इधर उधर रहता है, लेकिन मोस्टली चांस होता है कि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो पहले बार में मर जाता है, यदि पहले बार में नहीं मरा तो दूसरी बार में तो मर ही जाता है, क्योंकि पहले बार उसको हार्ट अटैक आया उसके बाद उसकी हार्ट मसल वीक हो गई, कमजोर हो गई, जिसकी वजह से दूसरा हार्ट अटैक उसको जीने का मौका नहीं देता है, ठीक है। हार्ट अटैक का हम आपको काज बताए, काज क्या हुआ है। इसके साथ साथ हमारा ब्लड प्रेशर, हाई बीपी है, हाई बीपी भी हार्ट अटैक को लाने का कारण है। जैसे एक तो हमारा हो गया कि हमारे हार्ट में कंटिन्यूली ब्लड का सप्लाई ना हो पाए, ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आए। हाई ब्लड प्रेशर भी हार्ट अटैक का रीजन है, काज है। इसके साथ साथ हम लोग का ब्लड शुगर है, शुगर भी क्या करेगा, डायबिटीज जिसे हम बोलते हैं, ब्लड शुगर नहीं डायबिटीज, तो वो भी क्या करेगा, हार्ट अटैक लाने का काम करेगा। तो ये सब कुछ काज है जो हमारे हार्ट अटैक को ज्यादा एक्टिव कर देते हैं, ठीक है। यानी इनकी वजह से एक तरह से समझ लीजिए हमारे हार्ट अटैक को एक्टिव करने का कार्य करते हैं। इनके वजह से यदि किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है या फिर शुगर है, डायबिटीज है, तो ये एक तरह से उसको उत्तेजित करने का कार्य करते हैं, हार्ट अटैक को जल्दी लाने का कार्य करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हार्ट अटैक किस व्यक्ति को ज्यादा आता है। देखिए हार्ट अटैक ज्यादा जो थिंकिंग करने वाले लोग होते हैं, यानी ज्यादा सोचने वाले लोग होते हैं, ज्यादा जिनके पास मेंटल वर्क है, उन लोगों को ज्यादा हार्ट अटैक आने का संभावना होता है। या फिर जो व्यक्ति फैटी है, ज्यादा मोटा है, तो मोटे व्यक्ति को हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है। आपने सुना होगा कि हार्ट अटैक मोस्टली सुबह के टाइम में आता है। सुबह के टाइम में कब आता है, जब व्यक्ति सोया रहता है, यानी जैसा हम लोग का रात्रि का तीसरा पहर जब होता है, यानी जब हम मतलब सपने जिस पहर में देखते हैं, मोस्टली यदि हम कहें तो 4 बजे से लेकर 6 बजे, 4 छोड़ दीजिए, 3 4 5, 3 4 5 ये जो समय होता है, इस कंडीशन में 6 भी मान लीजिए, इस कंडीशन में ज्यादातर हार्ट अटैक आने की संभावना होती है और आती भी है। सुबह के टाइम में व्यक्ति को ज्यादा हार्ट अटैक आता है, क्यों, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है कि व्यक्ति उस समय सपने में होता है, ज्यादातर व्यक्ति उसी समय सपना देखता है, उसी समय वो ड्रीम में होता है, जिसकी वजह से मान लीजिए कोई व्यक्ति अच्छा भी सपना देखता है, कोई डरावना बहुत भयानक सपना देखता है, ठीक है। तो उस सपना में व्यक्ति कहीं मान लीजिए डरावना सपना देखा, कोई सपना देखा, उसमें कोई ना कोई एक्टिविटी करता रहता है, तो जब सपने में एक्टिविटी करता है तो उसकी वजह से उसके हार्ट की जो गति होती है वो बढ़ जाती है, और बढ़ने के बाद से व्यक्ति में ऑक्सीजन का लेवल, देखिए हमारा हार्ट जब ज्यादा वर्क करेगा, यानी हमारे सेल को ज्यादा ऑक्सीजन जरूरत पड़ रही है, हमारे सेल ज्यादा वर्क कर रहे हैं, उनको ज्यादा जल्दी ऑक्सीजन चाहिए, तो इसकी वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। हमारा हार्ट क्या कर रहा है, ज्यादा जल्दी वर्क कर रहा है। कोई भी चीज होता है उसका एक लिमिट होता है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का लिमिट है कि वो 5 केजी ही वजन उठा सकता है, और उसको हम कह दें कि 50 किलो का तुम वजन उठाओ, तो उसका हालत खराब हो जाएगा, वो सरेंडर कर देगा। वैसे ही हम लोग का हार्ट है, हार्ट की भी लिमिट है कि वो इतने देर तक इतना ही काम करेगा। ऐसा तो नहीं कि हार्ट रुक जाता है, फिर रेस्ट करके फिर आराम करके कार्य करता है, लेकिन उसका टाइम है, उसका भी अपना एक कैपेसिटी कि वो कितना कार्य कर सकता है। तो जब उसको
अधिक कार्य करना पड़ेगा तो क्या करेगा, डेथ कर जाएगा। तो वो क्या है, हार्ट अटैक का रीजन है। इसलिए सुबह के टाइम में व्यक्ति को ज्यादा हार्ट अटैक आता है। एक और इसके साथ फैक्ट है कि जो सोमवार का समय होता है उस दिन व्यक्ति को ज्यादा हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। सोमवार के दिन व्यक्ति को ज्यादा हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि सोमवार के पहले क्या होता है, रविवार होता है, संडे होता है, संडे के बाद मंडे पड़ता है आपका। तो जब संडे के बाद आदमी रिलैक्स करता है, वो आदमी का जो मान लीजिए पढ़ने वाले छात्र हो या फिर जो ड्यूटी करने वाले हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उनके लिए संडे का टाइम बहुत रिलैक्स होता है। यानी संडे जब आता है, रविवार आता है, तो वो बहुत खुश होते हैं। खुश होने के बाद जब सुबह उठते हैं तो उनके पास एकदम प्रेशर बढ़ जाता है कि ड्यूटी करने जाना है, ये काम है, वो काम है, पढ़ने वालों के पास पढ़ने जाना है, ये सब काम है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका हार्ट बीट बढ़ने लगता है। यानी उसने थिंकिंग करना स्टार्ट किया, सोचना स्टार्ट किया, उसका बॉडी सेल ज्यादा न्यूट्रिशन ऑक्सीजन यूज करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से हार्ट बीट क्या हुई, बढ़ना स्टार्ट हुई। यानी हार्ट ने ज्यादा जल्दी कार्य करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। तो ये फैक्ट है, ये सत्य भी है कि सोमवार को और सुबह के टाइम व्यक्ति को ज्यादा हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। और ज्यादातर यदि हम जेंडर के हिसाब से बात करें तो ज्यादातर मेल को जो होता है हार्ट अटैक आता है। फीमेल के कंपैरिजन में मेल को ज्यादातर हार्ट अटैक आता है। आपने शायद ही, हम कहते हैं कि 10 में से 1, 2, 3 तक मान लीजिए 3 लोग को सुने होंगे, किसी फीमेल को, किसी महिला को, कि इनको हार्ट अटैक आया है। लेकिन आप अधिक से अधिक सुनेंगे कि इस आदमी को हार्ट अटैक आया है। क्योंकि आदमी के पास, देखिए, यदि आप महिला इस वीडियो को देख रही है, इसका मेरा मतलब ये नहीं है कि हम आपको ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। महिला के पास वर्क नहीं होता है मेंटली, ठीक है। वर्क तो होता है, ऐसा नहीं कि उसके पास वर्क नहीं होता है, वर्क होता है, लेकिन उसके माइंड पे ज्यादा प्रेशर नहीं होता है मेल के कंपेरिजन। मेल का जो माइंड होता है वो ज्यादा प्रेशर झेलता है। उसके माइंड में हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता है। वो ड्यूटी जा रहा है, पढ़ने जा रहा है, कुछ भी कार्य करने जा रहा है, वो कुछ ना कुछ सोचता जाता है। वहां से घर लौटता है तब भी कुछ ना कुछ माइंड में सोचता है, सोने जाता है तब भी कुछ ना कुछ सोचता है, उठता है, हर टाइम उसके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इसलिए फीमेल के कंपैरिजन में मेल में ज्यादा ये कंडीशन होता है हार्ट अटैक का, ठीक है। तो ये है हम लोग का हार्ट अटैक। उम्मीद करते हैं आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा हार्ट अटैक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं, हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर क्या है? देखिए, ये हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर, ये सब अलग अलग हैं, ठीक है। हार्ट फेल्योर क्या है? अब हम बात करते हैं हार्ट फेल्योर की। हार्ट फेल्योर क्या है? फेल्योर ऑफ हार्ट टू पंप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड टू बॉडी। यानी इसका मतलब है कि हार्ट हम लोग का फेल हो गया है, जो हमारे बॉडी को जरूरत, जितना ब्लड की जरूरत है उतना ब्लड पंप करने में। यानी हमारा जो हार्ट है वो हमारे बॉडी को जितना ब्लड चाहिए उतना ब्लड नहीं पहुंचा पा रहा है। इसका रीजन क्या है? इसका काज क्या है? तो इसका काज है कि जब हमारी नसें जो होती हैं, नसों में क्या होता है? ब्लॉकेज हो जाता है। नसों में क्या होता है? ब्लॉकेज हो जाता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, इन ब्लड वेसल्स में चोट लग गया या फिर कोई और भी चीज होता है, और भी कोई रीजन होता है जिसकी वजह से मान लीजिए सपोज दैट यहाँ इस नस में ऐसे ब्लॉकेज हो गया। कंप्लीटली ब्लॉकेज नहीं हुआ है, इतना ये रास्ता क्या हुआ, अवरुद्ध हो गया। इसमें से अब जो ब्लड इतना जगह लेके बह रहा था, अब ये यहाँ से आ रहा है, फिर इतनी पतले से रास्ते में होके जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारे बॉडी में ये जहां भी ब्लड पहुंचा रहा होगा वहां पे क्या हुआ, ब्लड की मात्रा पहुंच रही है कम। यानी ब्लड की मात्रा वहां पे क्या होगी, कम पहुंचेगी। जैसे मान लीजिए जो देहात के लोग होंगे वो आसानी से समझ जाएंगे। जैसे आपने खेत में पानी बनाया होगा, तो खेत में जब नाली से पानी लाते हैं, तो नाली से पानी लाते समय जब पूरा नाली खोल देंगे तो पानी जल्दी से आता है। लेकिन उसी में जब आप उसमें थोड़ा उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर देंगे, यानी थोड़ा सा घेर देंगे उसको, तो क्या होगा, पानी थोड़ा कम आएगा। तो वही रीजन है कि इसके वजह से क्या होता है, मतलब जो हम लोग का हार्ट फेल्योर है वो क्या है, जब नस में हमारे ब्लॉकेज हो जाता है तो हमारा जो ब्लड वेसल हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके पास ज्यादा मात्रा में, मतलब जितना चाहिए ब्लड उतना पहुंच नहीं पाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या होती है, उसे डैमेज होना स्टार्ट करती है, ठीक है। इसका साइन क्या है?
देखिए हार्ट अटैक का साइन हम आपको नहीं बताए थे। हार्ट अटैक का साइन जितने भी हमारी बीमारी है लगभग सबका साइन मिलता जुलता है, ठीक है। हार्ट अटैक का साइन क्या होता है? चेस्ट पेन हार्ट अटैक का साइन बता रहे हैं, यानी उसका लक्षण क्या है। किसी व्यक्ति को यदि हार्ट अटैक आ रहा है तो आप उसको कैसे पहचान सकते हैं? हार्ट अटैक का लक्षण क्या होता है? व्यक्ति को चेस्ट पेन होगा। क्या होगा? चेस्ट पेन होगा। इसके साथ साथ उसको बहुत ज्यादा पसीना आएगा, स्वेट्स आएगा, पसीना आएगा, बहुत ज्यादा उसका पसीना आएगा। इसके साथ साथ उसको हेडेक होगा, सर दर्द होगा, चक्कर भी आने लगेगा, ठीक है। तो ये क्या है? साइन है, उसका लक्षण है, इसका हार्ट अटैक का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्डियक सॉरी हार्ट फेल्योर का साइन क्या है। तो हार्ट फेल्योर का साइन भी है, सबसे पहले हेडेक, सर दर्द होगा। इसके साथ साथ व्यक्ति जब चलता है तो चलते समय व्यक्ति को सांस फूलने लगती है। क्या होता है? सांस फूलने लगती है, यानी व्यक्ति सीढ़ी चढ़ रहा है या फिर नॉर्मली चल रहा है तो चलते चलते उसकी सांस फूलने लगेगी, व्यक्ति रुक जाएगा, रुक के लंबी सांसें लेने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए एक हेल्दी व्यक्ति होता है, दौड़ता है, दौड़ने के बाद से जैसे लंबी लंबी सांसें लेने लगता है वैसे ही सांसें लेने लगता है वो। जब सोता है तो सोने के टाइम भी उसकी क्या होती है? सांसें फूलने लगती है, यानी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हार्ट फेलियर का साइन है, क्या है? लक्षण है, ठीक है। हार्ट फेलियर का क्या है? लक्षण है, ठीक है। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं किसी को ऐसा कंडीशन है तो जल्दी से उसको डॉक्टर के पास किसी हॉस्पिटल में संपर्क करा दीजिए, डायग्नोस करवा दीजिए, ठीक है। तो ये है हम लोग का हार्ट फेलियर। अब हम बात करते हैं तीसरी जो बीमारी है हार्ट से संबंधित, वो है कार्डियक अरेस्ट। क्या है? कार्डियक अरेस्ट। अब कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? तो देखिए कार्डियक अरेस्ट क्या है? स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट, यानी हार्ट बीट का स्टॉप हो जाना कार्डियक अरेस्ट होता है। हार्ट बीट का स्टॉप हो जाना कार्डियक अरेस्ट होता है। आप कहेंगे कि यानी हार्ट बीट का स्टॉप होना यानी हार्ट हमारा कार्य करना बंद कर दिया, हार्ट हमारा कार्य करना बंद कर दिया, वो क्या है? कार्डियक अरेस्ट है। तो आपके माइंड में ऐसा मतलब क्वेश्चन हो सकता है कि आया होगा, जैसे मान लीजिए हार्ट अटैक में क्या होता है? हार्ट अटैक में भी हमारा हार्ट क्या करता है? कार्य करना बंद कर देता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। यदि हम हार्ट अटैक की बात करें और कार्डियक अरेस्ट की बात करें तो दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जो हम लोग का हार्ट अटैक होता है वो हमारे हार्ट में हार्ट की जो मसल्स होती है उनके टिश्यू के डेथ होने की वजह से होता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट जो होता है अचानक होता है। इसमें हमारी जो हार्ट की टिश्यू होती है वो डेथ नहीं होती है। फिर कैसे होता है कार्डियक अरेस्ट? फिर कैसे होता है? तो कार्डियक अरेस्ट जो हार्ट का कंडक्शन सिस्टम होता है, जो हार्ट का कंडक्शन सिस्टम है उसकी वजह से होता है। हार्ट का कंडक्शन सिस्टम क्या है? यानी जो हार्ट कंडक्ट करता है, यानी उसको कंडक्ट कराने का कार्य किसका है? जो हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, जो हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के डिस्टर्ब होने की वजह से होता है कार्डियक अरेस्ट। जैसा हम आपको हार्ट के कंडक्शन सिस्टम में बताए थे, एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हीट, पुर्किंजे फाइबर, ये सब बताए थे। इन सब का काम क्या है? हमारे हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है उनका संचालन करना। एसए नोड क्या करता है? एसए नोड का कार्य होता है हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, मतलब जो इलेक्ट्रिक होता है उसको उत्पन्न करना। वहां से फिर इलेक्ट्रिकल जो भी मैसेज होता है वो चारों तरफ हार्ट में फैलता है। तो एसए नोड हार्ट में क्या करता है? इलेक्ट्रिकल मैसेज को उत्पन्न करता है, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रिकल मैसेज में कहीं डिस्टर्बेंस हो जाता है, यानी हमारा वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का जो चैन है उसमें ब्रेक होना, यानी वो जब ब्रेक हो जाता है तो हम लोग का उसे कहते हैं कार्डियक अरेस्ट, यानी हार्ट बीट जो होता है क्या होता है? स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं काज, यानी कार्डियक अरेस्ट का काज क्या है? कारण क्या होता है कार्डियक अरेस्ट होने का? तो इसका कारण होता है जो हम लोग का लगभग सब में मिलता है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर। अब हाई बीपी क्या होता है ये हम पढ़ा चुके हैं, पीछे वाले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। ब्लड प्रेशर के बारे में हाई बीपी, लो बीपी सब कुछ पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा।
कार्डियक अरेस्ट में हाई बीपी, यानी हाई बीपी हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना है। शुगर है, डायबिटीज है व्यक्ति को, उस कंडीशन में भी कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना है। या फिर इसके साथ व्यक्ति ज्यादा स्मोकिंग करता है, अल्कोहलिज्म है, यानी ज्यादा अल्कोहल का सेवन करता है, तो उस कंडीशन में उसको कार्डियक अरेस्ट होने की क्या है, संभावना है। ठीक है, तो यह रहा हम लोग का कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, इससे बचाव के कारण है कि आप जल्दी से किसी भी, आपको साइन हम बता दिए, इसका जो भी मतलब लक्षण है वो लक्षण हम आपको बता दिए हैं, यानी उसके हिसाब से आप डायग्नोज कर लीजिए। आपको कोई भी इसमें से लक्षण दिखेगा, आपको फील तो होगा कि हाँ, आपको मान लीजिए आपको चेस्ट पेन हो रहा है, तो आपको फील तो होगा कि चेस्ट पेन हो रहा है, पसीना आ रहा है, ये भी फील हो रहा है कि पसीना आ रहा है, सर दर्द हो रहा है, चक्कर हो रहा है, सब फील तो हो रहा है। ये सब आप ही को फील होता है, किसी दूसरे को फील नहीं होता है। ठीक है, हाँ, पसीना आ रहा है, कोई दूसरा देख सकता है कि पसीना आ रहा है, लेकिन अब आपको सर दर्द हो रहा है, ये कोई दूसरा फील नहीं कर सकता है कि आपको सर दर्द हो रहा है। आपका चेस्ट पेन हो रहा है, ये कोई दूसरा फील नहीं कर सकता है कि आपको चेस्ट पेन हो रहा है। ये सब आपको फील होगा। यदि आपको ऐसा फील होता है तो आप तुरंत किसी अच्छे हॉस्पिटल में, किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करके अपना इलाज करा लीजिए। सबसे पहले तो उसको डायग्नोज करा लीजिए कि हाँ, हमको कहीं ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। यदि ऐसी प्रॉब्लम है तो आप उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करा लीजिए। जैसे कभी कभी क्या होता है, जो आप लोग का हार्ट फेलियर है, यानी इसमें सांस फूलने का कंडीशन होता है, व्यक्ति को सांस फूलता है। कभी कभी आप किसी नॉर्मल डॉक्टर के पास जाएंगे, यानी हो सकता है कि वो ज्यादा एजुकेटेड ना हो, तो उसको लगेगा कि ये कंडीशन अस्थमा की है। अस्थमा में भी क्या होता है, सांस फूलने का कंडीशन आता है, तो हो सकता है कि वो आपको अस्थमा का पेशेंट समझ के अस्थमा का दवाई चलाने लगे। हालांकि आपको अस्थमा की बीमारी तो है नहीं, आपको परेशानी किससे है, हार्ट से परेशानी है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे जरूरी हो जाता है कि हमको एक अच्छे से डॉक्टर के पास दिखा लेना चाहिए कि हाँ, हमको क्या परेशानी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई होगी। हम लोग का ये बीमारी स्टोनिस ऑफ वॉल, चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि अब इसको हम बताने लगेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो नोट तो बना के आए थे, सारा बता देंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारे जो हार्ट वाल्व होते हैं, उन वाल्व से संबंधित, यानी जो हार्ट की वो दरवाजा होते हैं, उन दरवाजा से संबंधित ये बीमारियां हैं, तो इनको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ये 3 बीमारियां बताएं आपको, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, तीनों अलग अलग है, कोई एक नहीं है, तीनों का नाम अलग है, तीनों का आने का तरीका अलग है, तीनों का साइन सिम्टम जो भी होता है वो सब अलग है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो भी यहाँ पे हम आपको बताए हैं वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे उस टॉपिक को हम एकदम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन सुबह मंगलमय हो। धन्यवाद।